ओम साई राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे श्री साईं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को मैं ये बताऊं कि ये श्लोक अपन बचपन से पढ़ते आए हैं। कहीं ना कहीं आप सारे के सारे वाकिफ होंगे इस श्लोक से। लेकिन गुरु शब्द का इतना व्यापक महत्व हम बचपन में से पढ़ते ही आए हैं, या बड़े में भी हमने पढ़ा है तो ठीक है, गुरु ब्रह्मा है विष्णु है, लेकिन गुरु का हमारे जीवन में ऐसा क्या रोल होता है और गुरु कितने इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, ये मुझे भक्ति में आके पता चला है। हुआ यूँ कि हम जैसा कि सोचते हैं कि शिष्य जो है गुरु की तलाश करता है और गुरु ही किसी शिष्य को सेलेक्ट करते हैं। ये नीति शुरू से रहती है, गुरु ही किसी भी शिष्य को सेलेक्ट करती है। कौन से उनका शिष्य बनेगा ये गुरु सेलेक्ट करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे जीवन में एक्सपीरियंस है और इसकी स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। आपको जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बाबा से उतना मैं जानती नहीं थी बाबा को, लेकिन मेरी सासू माँ की अलमारी में एक कैलेंडर थे जिसमें शिरडी साईं गुरुजी का एक तस्वीर था और ओरिजिनल उसमें नीचे बॉर्डर में लिखा था ओरिजिनल जो है शिरडी साईं बाबा की तस्वीर। इसका लिंक जो है आपको उदी वाली मेरी फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा और आप उस तस्वीर को देख सकते हैं। उस तस्वीर को मैंने ले लिया, वो कैलेंडर था एक्चुअल में, तो उसको मैं रख ली फिर अपने पास। और उसके बाद फिर मेरी जर्नी आगे बढ़ी, मेरे बच्चे हुए, मैंने उस तस्वीर को अलमीरा में रख के भूल गई। फिर मेरे बच्चे हुए, मेरी बच्ची 2.5 साल की हो गई, फिर मेरा एक बेटा हुआ, वो भी 1.5 साल का हो गया। और उसके बाद फिर एक बार हुआ ये कि गृह प्रवेश में हमारे भैया भाभी के यहाँ हमको जाना था, वहाँ उन्होंने भागवत महापुराण रखा था। तो वहाँ जब हम गए तो उन्होंने बताया कि हमने गुरु दीक्षा ली है, उनके गुरु थे, वो गुरु ही भागवत कथा कर रहे थे। और तब मुझे गुरु का ज्ञान हुआ और गुरु कितने विशेष होते हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, जीवन में गुरु बनाना चाहिए और भी बहुत सारी बातें कही। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं उस वजह का विश्लेषण नहीं कर रही हूँ। तो फिर वो पहली बार ऐसा था मेरे जीवन में, मेरे को लगा कि नहीं, मुझे भी गुरु चाहिए, मुझे भी गुरु बनाना है। अब बात ये थी कि गुरु तो बनाना है, पर गुरु किसको बनाया जाए और गुरु कैसे मिलेंगे, इतने सारे हैं, कैसे गुरु सेलेक्ट होंगे, कैसे करूँ, मैं किसको गुरु बनाऊँ, इसी विचार में ही थी। मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो मेरे हस्बैंड मेरी बातों को मैंने बोला, ना जी मुझे भी गुरु बनाना है। देखिए भैया भाभी सब लोग गुरु बनाए, मुझे भी गुरु बनाना है, वो लोग भी कहते हैं कि गुरु बनाना चाहिए और भी लोगों से मैंने सुना है, तो मुझे भी गुरु दीक्षा चाहिए, मुझे भी गुरु बनाना है। तो इन्होंने मेरी बातों को उतना ध्यान उस समय दिया नहीं। और फिर मेरी जो भैया भाभी लोग टीवी में बहुत पॉपुलर थे, कृपा वर्सेगी, आप में से कई लोग जानते भी होंगे, नाम लेना उचित नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। तो उन्होंने बताया कि ये है बहुत पॉपुलर है, समागम भी होता था, हम गए हैं समागम में। अब उस समय मुझे गुरु की तलाश ही थी, तो मैं सोची चलिए ठीक है, मैं इन्हीं को ही गुरु के रूप में स्वीकार कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर जब कभी भी हुआ मेरा समागम में हुआ तो देख लूँगी, नाम बोलते हैं नाम की दीक्षा लेनी है तो ले लूँगी। तो मैंने उनको ही अपने भाव से गुरु के रूप में स्वीकार किया और प्रणाम करने लगी। और टीवी में जब उनका प्रोग्राम जैसा आता था तो मैं बैठ जाती थी और सुनती थी। और पर्स वगैरह भी रखाते वो कि पर्स खोल के बैठ जाओ। कृपावर्त से भी बहुत सारे लोग को समझ भी आ गया होगा कि मैं किनकी बातें कर रही हूँ। अब कुछ दिनों बाद जो है उनके विषय में टीवी में सही नहीं आया, बहुत सारी बातें आई तो मेरा दिल टूट गया। मैं बोली कि फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे समझाया कि देखो मैं तुमको समझाता हूँ, तुम समझती नहीं हो, तो तुमको तो मैं पहले ही बोल रहा था, तुम फ़ोटो भी ले आई और ऐसा करने लगी। तो नहीं करना चाहिए, लोग जाते हैं तो लोगों की बातों में भी नहीं आना चाहिए तुमको। मैं बोली ठीक है, बात तो सही है, मुझे भी उनकी बात माननी थी, ठीक है गलती हो गई। पर भाव तो भाव होता है ना, मैंने तो बहुत प्रेम से उनको गुरु माना। और लेकिन फिर अब उस विषय में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोग समझ जाइए। उसके बाद फिर जैसे ही टीवी में उनके आया मैंने वो फ़ोटो वगैरह हटा दी और उसके बाद फिर मुझे बहुत दुःख हुई, बहुत तकलीफ़ हुआ। फिर मैंने ये डिसाइड किया, देखिए गुरु की चाह तो थी, गुरु तो बनाना ही था, क्योंकि समझ में आ गया था कि नहीं, गुरु महिमा का क्या महत्व है।
मन में था। अब सामने वाले कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व सही नहीं या वो सही नहीं, तो उसके नाम से फिर गुरु का नाम तो खराब नहीं हो जाता ना। तो फिर मैंने क्या किया कि मेरे मन में फिर उसी बीच ऐसा हुआ कि सत्य साईं गुरु जी के मंदिर मुझे जाना था, जाना हुआ मेरा, तो मैं वहाँ पे भी गई। और फिर उस समय मैंने डिसाइड किया था, जब मुझे धोखा हुआ कि हाँ वो गुरु है ना, तो मैं किसी ऐसे इनको गुरु बनाऊंगी जो कि सशरीर नहीं होंगे, है ना। उस समय मुझे मालूम नहीं ना, मैं अपने थॉट बता रही हूँ कि ऐसी है, यानी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस समय, इसलिए जो थॉट आया मैं बिल्कुल आज ना परिपक्व हो गई हूँ, आज समझ में आ रहा है कि नहीं किसी चीज़ को कैसे क्या बोलना है, मेरी क्या बेवकूफ़ी थी। लेकिन उस समय मैं छोटी थी, क्योंकि 18 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी, जल्दी जल्दी बच्चे, तो मैं छोटी थी उस समय। तो फिर मैं बोली कि नहीं, अब मैं किसी ऐसे को गुरु बनाऊंगी जो कि शरीर में नहीं होंगे, और यानी कि कायदे से देखूं तो जिनका पहले से ही देहवासन हो चुका होगा, ऐसा मेरे थॉट में था। ये नहीं था, ये तो आज मुझे पता चल रहा है ना कि मेरे बाबा तो शरीर में रहे, सशरीर रहे नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बाबा तो ऐसे हैं कि वो तो आज भी वैसे ही है जैसे शरीर में थे, वो वैसे ही रिस्पॉन्स देते हैं और वो वैसे ही कृपा करते हैं। तो फिर उस समय की थॉट बता रही थी मैं। तो फिर उसी बीच मेरा सत्य साईं गुरु जी जो है वो मंदिर घुंघराली बाल वाले, कई बाबा को जानते हैं कहीं नहीं जानते हैं, तो उनके मंदिर में जाना हुआ। और जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि शिरडी साईं बाबा भी थे, तो वहाँ पे मैं देखी। और देखने के बाद उस समय सत्य साईं गुरु जी थे, तो मैंने शिरडी साईं बाबा को जो है अपना गुरु मान लिया। और मैंने कहा कि ये मेरे गुरु हैं, और गुरु के रूप में मैं उनको मानना शुरू कर दी। अब कैसे करती, तो वो जो मेरी सासू माँ से जो मैंने इतने साल पहले जो कैलेंडर था, उस कैलेंडर को मैंने कटवा लिया, और कैलेंडर में जो उनकी फ्रंट की फ़ोटो थी उसको फ्रेम करा लिया। अब ये मैं उसी फ़ोटो की बात कर रही हूँ जिसका मैंने फर्स्ट वीडियो उदी वाला डाला है। आप वहाँ पे फर्स्ट वीडियो में मैं जाके लिंक शेयर कर दूँगी, आप देख सकते हैं। तो वो फ़ोटो जो है उसको मैंने रख लिया और उनको देख के मैं गुरु मानने लगी। रॉज़ में डाल के रखा था क्योंकि सत्येंद्र जी उस समय इजाज़त नहीं देते थे। तो मैं जो है अपने मन से उनको गुरु मानी और रॉज़ में रखी। और वहाँ पे सत्य साई सेवा समिति में ऐसा था कि बाबा बहुत सारी कार्य करते थे, तो वहाँ पे मैं गुरु माँ बन के वहाँ पे गुरु सेवा देने लगी। बाल विकास गुरु बनना वहाँ पे होता है, सारे कार्य छोटे छोटे बच्चों को सत्य साईं गुरु जी एक प्रशिक्षण देते हैं। वहाँ पे सारे सारे श्लोक से लेके भक्ति गीत से लेके सारे संगीतों की शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। वहाँ पे मैं बाल विकास गुरु बन गई और गुरु बन के फिर सेवा कार्य करती रही। तो फिर एक बात हुआ कि जब हमारे यहाँ नवरात्रि में हर नवरात्रि में हम लोग हवन करते थे, और हवन करते समय ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने गुरु दीक्षा दी है तो आपको 5 आहुति अपने गुरु के नाम से भी डालनी होती है। तो मैं अपने हस्बैंड को जब भी बोलती थी कि मुझे हवन करना है, और मेरा भाई भी पुरोहित रहा है, तो पुरोहित है तो वो कई बार वो भी पूजा में रहा है सामने। तो मैं उनको बोली कि देखिए मेरे को भी तो गुरु तो मैंने माना है, तो मुझे उनके नाम से भी आहुति डाल दीजिए। जो गुरु मानते हैं, जिनके गुरु होते हैं, तो वो आहुति डालते हैं गुरु के नाम से। तो वो बोलते हैं ऐसे नहीं होता है श्रुति, जब तक आपको गुरु दीक्षा नहीं मिलेगी तब तक आपको आहुति नहीं डाल सकते। इसके लिए गुरु दीक्षा भी होती है, गुरु भी कोई नाम देते हैं और या कुछ मंत्र देते हैं, तो फिर ऐसे लोग को ही गुरु दीक्षा पूर्ण मानी जाती है। और ऐसे थोड़ी ना होता है कि अपने मन से आप किसी को भी गुरु बना लिए, और गुरु बनाने के बाद फिर तो आप अपने मन तक रखिए। लेकिन ये पुराणों में भी नहीं कहा गया है, और ये कहा नहीं गया है कि हम जो है गुरु के नाम से आहुति दे सकते हैं। अब मैं धर्म संकट में थी, क्यों? क्योंकि वे मेरे गुरु कैसे मेरे को कान फूँकते हैं। और दूसरी बात ये भी देखिए, आप जब भी साई सचेत पढ़ें, आप जब भी साई सचेत पढ़े हैं, कहीं पे भी ये वर्णन नहीं है कि बाबा ने कभी भी किसी को कोई मंत्र या कान फूँका या कुछ, जो भी है बाबा कभी नहीं। ऊपर से उसमें एक अध्याय में एक वर्णन भी है कि जहाँ पर एक जो महिला थी वो भूखे प्यासे रह के बिल्कुल जिद में अड़ गई थी कि बाबा मुझे आप कोई ज्ञान दीजिए और मेरे गुरु बनिए। तब उन्होंने बाबा ने बहुत सरलता से उनको समझाया था। और लेकिन बाबा ने कहीं पे भी ये गुरु मंत्र और ये सारी बातें
नहीं पढ़े हम साई सच्चरित्र में, और ना कभी जीवन में शरीर रहते हुए भी बाबा ने कभी ऐसा गुरु मंत्र किसी को नहीं दिया। तो फिर मेरे सामने ये समस्या थी कि कैसे करूँ, मेरे बाबा तो मेरे को गुरु मंत्र देंगे नहीं, और कैसे देंगे। उस समय मुझे एक्सपीरियंस नहीं था बाबा का, सच बताऊँ उस समय सिर्फ बाबा मेरे लिए एक फ़ोटो थे, और फ़ोटो के नाम से गुरु, ना कोई श्रद्धा था, ना कोई समर्पण था उस समय, जिस समय की बात मैं बता रही हूँ। बस ये था कि वो मेरे गुरु हैं क्योंकि मैंने उनको गुरु माना है, और गुरु क्यों माना था उस समय, उसकी बातें भी मैंने इस वीडियो में शुरू में, दिल टूटा था तो फिर गुरु मैंने उनको बनाया था, और इसको मैंने आगे बताया ही है। उसके बाद फिर 1 साल ऐसे ही हुआ, एक पूजा निकली, फिर दूसरी पूजा में जब भी अब ऐसा होने लगा कि जब भी पूजा होती थी तो मैं जो है ये ज़रूर कहती थी इन लोगों को, चाहे वो मेरे कोई भी पुरोहित हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, मैं बोलती थी कि देखिए मैंने तो गुरु माना है और मुझे जो है आहुति करनी है, मुझे भी हवन करना है अपने गुरु के नाम से, मुझे भी करना है, 5 आहुति डालनी है। तो फिर ये लोग सब मना कर देते, तुम लोग को समझाया ना, एक बार समझाया ना, नहीं समझ में आता कि ऐसा नहीं होता है, हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तुम गुरु माने हो, जब तक गुरु मंत्र नहीं मिलता तब तक नहीं होता है, नहीं डाल सकते हम, ऐसा आहुति तुमको नहीं डालने दे सकते। फिर तीसरी पूजा हुई, चौथी पूजा हुई, ऐसे करके 3 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, इसमें न बहुत सारी पूजा हुई, हवन भी हुई, और हवन होने के बाद हर हवन में ऐसा ही होता कि मैं ये बोलती कि मैं हमेशा बोलती नहीं, मुझे जो है सत्येंद्र जी प्लीज़ मेरे को इस बार तो डालने दीजिए, तो फिर वही जवाब मिलता। फिर एक दिन मैंने जो इससे पहले जो उदी आने वाली फ़ोटो की जो वीडियो डाली थी, उसको आप पूरा अच्छे से देख लेंगे, बहुत वीडियो लंबा ना हो जाए तो इसमें शॉर्ट में बता रही हूँ कि जब पहली बार बाबा के उसी उसी चित्र से, जिस चित्र में वो कैलेंडर वाला जो चित्र है, जो फर्स्ट वीडियो में है, तो जो कैलेंडर था और जिसको फ़ोटो बना के मैंने उसको गुरु रूप में पूजना शुरू कर दिया, गुरु रूप में देखना शुरू कर दिया। तो उस फ़ोटो को मैंने जो स्टडी टेबल में रखा था, उसको जब मैं स्टडी टेबल के ऊपर रखी, और जिस दिन पहली बार उदी आई, उदी आने के बाद जो है, फिर जब नेक्स्ट टाइम पूजा हुई, तब फिर मैंने यानी इनको बोला कि ठीक है, अब जो है मुझे आप हवन में मेरे गुरु के नाम की आहुति डालने दीजिए। तो इन्होंने कहा कैसे कैसे वो, मैं बोली आप एक बात बताइए मेरे बाबा, अब इससे ज़्यादा क्या प्रमाण देंगे। जब मेरे बाबा ने साई सच्चरित्र भी आप पढ़ लीजिए उनका, बाबा ऐसे नहीं देते, और बाबा ने मुझे स्वीकार किया, इसका सही प्रमाण और क्या होता है। जब मेरे बाबा की फ़ोटो से अपने आप उदी आना, आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप बताइए कोई कैलेंडर है, उस कैलेंडर यानी फ़ोटो भी नहीं, उस कैलेंडर को मैंने काट के फ्रेम में सजा दिया, और उस कैलेंडर के अंदर से बाहर पूरी उदी आ रही है। तो अब आप, जब बाबा ने मुझे स्वीकार कर लिया है, तो आप लोग कैसे रोक सकते हैं कि मैं आहुति, मेरे गुरु, वो मेरे गुरु, मैं उनके शिष्य। अब इससे ज़्यादा प्रमाण नहीं हो सकता है कि बाबा ने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, और वो दिन है और आज का दिन है। मैं आज तक मेरे बाबा के नाम की, अब जो है जब भी होता है मैं अपने गुरु के नाम की आहुति डालती हूँ। और सच बताऊँ कि जो मेरे बाबा की ये जो लीला है ना, और मेरे साईं जब किसी को प्यार करते हैं ना, वो बहुत प्यार करते हैं। आप कभी ऐसा मत समझिए कि बाबा की फ़ोटो को देख रहे हैं और बाबा को देख के कि नहीं, बाबा अगर आप देख रहे हैं तो बाबा आपको देख रहे हैं। आपको मालूम है वो इतना प्यार करते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं, और उनको सिर्फ फ़ोटो मत समझिए, वो एक पल पल में आपको एहसास दिलाएंगे। और जिस दिन आप उनकी भक्ति के रंग में रंगे, और जिस दिन एहसास हुआ कि वो हैं, ज़रूरी, मैं तो उनको ऐसे ही समझ के मैं बोली, मैं जब गुरु बनाई, जब मुझे हर्ट हुआ था, मैं बोली कि नहीं, किसी ऐसे को गुरु बनाऊंगी जो शरीर रूप में ना हो। लेकिन मुझे उनकी लीला के विषय में पता ही नहीं था, और आज जब उनकी लीला के विषय में, आज जब मैं उनको फील कर पाती हूँ, आज महसूस कर पाती हूँ, जब मेरे विचार और जो भी विचार करती हूँ उसमें जब बाबा रहते हैं, तो आज मैं साईं में हो गई हूँ, सच बताऊँ। और मेरे गुरु की ये बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझे स्वीकार किया। ओम साई राम, जय साई राम।